ओम शांति। तो कल जो हम होली की 1999 की अव्यक्त वाणी बाप दादा की सुन रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा ने हमें कल कहा कि बाप तो बच्चों के साथ कंबाइन रहना चाहते हैं, ऑफर भी कर रहे हैं, परंतु बच्चे ही भूल जाते हैं, मर्ज कर देते हैं बाबा की याद को। तो नुकसान तो बच्चों का ही है ना, बच्चे अकेले रहना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं संगम युग के सुख और सुहेजों को इमर्ज रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है, दूसरे कार्यों में बुद्धि को बिजी कर देते हैं, तो बाबा को याद करना अर्थात वो स्मृति मर्ज हो जाती है। अब सोचो, सारे दिन में किसी से भी पूछे कि बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती है, तो क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, ये तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रूप में रहता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। स्थिति क्या होती है, इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति, इसमें क्या अंतर है? इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते हो? बाबा की याद इमर्ज रूप में रहनी चाहिए ना। इमर्ज रूप का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल नहीं सकते, क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं है। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना, भूल नहीं सकता, ये राइट है। हाँ, कोई विघ्न के वश हो जाते हो तो भूल भी जाता है, लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है, लेकिन मर्ज रहता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बार बार चेक करो कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में है। प्यार तो है ही ना, प्यार टूट सकता है क्या? नहीं टूट सकता है ना। तो प्यार जब टूट नहीं सकता तो प्यार का फायदा तो उठाओ, फायदा उठाने का तरीका सीखो। बाप दादा देखते हैं, प्यार ने ही बाप का बनाया है ना। हम सभी का प्यार शिव बाबा से, कहे हाँ जी बाबा। प्यार ही मधुबन निवासी बनाता है, चाहे अपने स्थान पर कैसे भी रहे, कितना भी मेहनत करे, लेकिन फिर भी मधुबन में पहुंच जाते हैं। बाप दादा जानते हैं, देखते हैं, कई बच्चों को कलयुगी सरकमस्टांस होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल है, परंतु प्यार पहुंचा ही देता है। कलयुगी सरकमस्टांस ऐसे होते हैं कि कई बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, परंतु फिर भी बाबा के घर पहुंचते हैं। हाँ, बाकी सब विघ्न आए तो भी उसको पार करते हैं, ऐसा है ना। बाबा कहते हैं कहीं हाँ जी बाबा, पहुंच गए सभी मन से मधुबन, प्यार में पहुंच जाते हैं। लेकिन सरकमस्टेंस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। सच्ची दिल पर साहेब राजी तो होता ही है, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहाँ न कहाँ कैसे भी मिल जाता है। चाहे डबल फॉरेनर्स हो, चाहे भारतवासी हो, सबको ये बाप का प्यार सरकमस्टेंस की दीवार पार करा देता है, ऐसा है ना। कहे हाँ जी बाबा। अपने अपने सेंटर्स पर देखो तो ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ से जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं दूसरे वर्ष आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, लेकिन फिर भी पहुंच जाते हैं। यह है प्यार का सबूत। अच्छा, तो बाबा ने आज विशेष हम सभी को बाबा के साथ कंबाइंड रहने का, याद को इमर्ज रूप में रहने का पक्का पाठ कराया। फिर बाबा कहते हैं आपका स्लोगन ही है पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट व नेगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते हैं, तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है, तो जहां अपवित्रता का अंश है
वह पवित्र बाप की याद जो है जैसा है वैसे नहीं आ सकती, जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता। इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे, लेकिन अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है। मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, मन की संतुष्टता, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। डबल अंडरलाइन, कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना। तो ये महावाक्य को बहुत प्रैक्टिकल रूप में लाने की आवश्यकता है। अपवित्रता अर्थात नेगेटिव या वेस्ट संकल्प भी न चले। तो जितना हमारी मनसा में ये प्योरिटी, पवित्रता की झलक होगी, उतना ही सुख स्वरूप, शांत स्वरूप और मन की संतुष्टता का अनुभव करते हैं। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, ये भी अपने को धोखा देना है। बाहर के साधन मिल रहे हैं, बाह्य सेवा हो रही है, परंतु अंदर में मनसा में अपवित्रता है और सोचते हैं हम अपने आप को खुश कर रहे हैं, तो ये भी स्वयं को धोखा देना है। कितनी डीप बात है ना। बाप दादा देखते हैं कि कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ, खुश समझ धोखा दे देते हैं, दे भी रहे हैं, दे देते हैं और दे भी रहे हैं। ये भी एक गुह्य राज है। क्या होता है? बाप दाता है, दाता के बच्चे हैं, तो सेवा युक्तियुक्त नहीं भी है। हाँ, सेवा युक्तियुक्त नहीं भी है, मिक्स है। कुछ याद और कुछ बाहर के साधनों व खुशी के आधार पर है, दिल के आधार पर नहीं, लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं, तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हों को भी मिलता है। कि फिर भी सेवा तो कर रहे हैं ना, तो बाबा फल न दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सेवा का फल उन्हें भी मिलता तो है, क्योंकि बाप दाता है और वह उसी में ही खुश रहते हैं कि वाह, हमको तो फल मिल गया। सेवा का तो प्रत्यक्ष फल खुशी है ही ना। तो उनको वो जस्ट बाह्य रूप से समझ में आता है कि बस सेवा की, खुशी मिली, पर अंदर हमारी याद की गहराई कितनी है, बाबा इमर्ज रूप में कितना रहता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी सेवा अच्छी है, केवल इस ऊपरी तहत पे खुश नहीं हो जाना, अंदर गहराई से अपने अंदर पवित्रता को मनसा वाचा कर्मणा धारण करना। केवल शिव बाबा के और ब्रह्मा बाबा के जो हमारे सामने कदम है, जो लक्ष्य रखा है, उस कदम पर कदम रखकर चलते जाना है। अपनी बुद्धि चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। इतना सरल पुरुषार्थ बता रहे बाबा, फिर भी उसमें मिक्सिंग कर देंगे तो किसका नुकसान होगा? हमारा ही होगा ना। तो अटेंशन प्लीज। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे साइलेंस में बाबा के घर के लिए।
कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30, और जिसमें 3:30 से 4 साइलेंट मेडिटेशन, 4 से 4:30 अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि गाइडेड मेडिटेशन, बाबा को भोग लगाना, फिर ज्वालामुखी योग और पानी चार्जिंग रोज की तरह। और जो रेगुलर जो बाबा की मुरली है, फ्रेश मुरली, वो सुबह 4:45 बजे उसकी अगली लिंक में मिलेगी। तो 4:45 से 5:15 नेक्स्ट लिंक में मुरली सुनेंगे। और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे ही। शुभ रात्रि। ओम शांति।